जब तक तुम्हारा अंतःकरण पिघलेगा नहीं तब तक आह्लादनी का प्राकट्य कैसे होगा। याद रहे, अंतःकरण जितना कठोर होगा आप प्रेम के उतने ही दूर हो, बहुत दूर। और प्रेम से दूर का मतलब ब्रह्म से दूर, ब्रह्म से दूर का मतलब आप अपने आप से दूर। विचार करो हे वज्रनाभ, प्रेम ही सर्वस्व है। गंगा गंगा तभी है जब उसमें शीतलता, पवित्रता और मधुरता हो। और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो गंगा गंगा नहीं है। अगर अमृत में माधुर्य नहीं है तो अमृत कैसे अमृत हो सकता है। ऐसे ही श्री कृष्ण रूपी ब्रह्म में अगर राधा नहीं है तो वह कृष्ण भी अधूरा ही है, वह कृष्ण पूर्ण कृष्ण नहीं है। क्या ब्रह्म में आवश्यक नहीं कि आह्लाद हो, वही आह्लादनी शक्ति ही तो राधा के रूप में प्रकट है। इस बात को स्पष्ट समझो हे वज्रनाभ। प्रेम जब बढ़ता है तब एक उन्माद सा छा जाता है। नहीं नहीं, इस पथ में बुद्धि का प्रयोग निषेध है। बुद्धि को छोड़ दो पहले, फिर मेरी बात को समझोगे। महर्षि शांडिल्य आज प्रेम की और गहराई में उतार रहे थे। हाँ, प्रेम का पागलपन एक अलग आनंद प्रदान करता है। जो इस प्रेम के उन्माद में डूब गया वो मुक्त हो गया, उसे मिल गया मोक्ष। पर नहीं, प्रेमियों ने कब मांगी है मुक्ति, प्रेमियों ने कब मांगा है मोक्ष। अरे इन्हें तो अब इस प्रेम के बंधन में ही इतना आनंद आ रहा है कि हजारों मुक्तियाँ न्यौछावर हैं इस प्रेम के बंधन में। वह सहज देहातीत हो जाता है। वो प्रेमी बहुत उच्च कोटि का परमहंस हो जाता है। वो रोता है, उसके आंसू गिरते हैं प्रेम के, तो उन आंसुओं को अपने पे पाकर पृथ्वी धन्य हो जाती है। जब अपनी प्रियतम का नाम लेकर वो प्रेमी ऊंची सांस छोड़ता है तो उन पवित्र सांसों से दिशाएं पवित्र हो जाती हैं। अरे वज्रनाभ, इतना ही नहीं, ऐसा प्रेमी जब गंगा स्नान को जाता है तो गंगा अपने को धन्य समझते हैं। तीर्थ सही में तीर्थ हो जाता है। वह गिरता है, वो उठता है, पर लड़खड़ाते हुए फिर अपने प्रियतम को पुकारने लगता है। तो उसके आनंद को नीरस तर्क वितर्क में पड़े लोग क्या जाने। हे वज्रनाभ सुनो, अब सुनो। श्री कृष्ण के प्रेम ने जो आकार लिया श्री राधा के रूप में, उनका यह प्रथम प्रेमोन्माद था। महर्षि शांडिल्य आज स्वयं प्रेम उन्मादी लग रहे हैं। बड़ी हो रही हैं श्री राधा रानी और उनकी सखियां भी। सखियों में ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी इत्यादि 8 सखियां हैं। कुंजों में विहार करना, कुंजों में फूल बीनना, मोर का नृत्य देखना, यही सब प्रिय हैं इन्हें। आज चलते चलते बरसाने से कुछ दूरी पर एक दिव्य वन में सखियों के साथ श्री जी पहुँची। आहा, कितना सुंदर वन है ये। नाच उठी वो कीर्ति कुमारी। देख ललते इस वन की शोभा को, नाना प्रकार के पुष्प खिले हैं। और देख इनमें भंवरों का गुंजार कितना मधुर लग रहा है। और ये गुलाब, जूही, बेला, मालती, और उधर देख उछल पड़ी भानु की लली। वो देख रंगदेवी, मोरों का झुंड यहीं आ रहा है। और उधर देख सुदेवी, वो रहे सुख कितने सुंदर लग रहे हैं। और उधर वो मैना, आहा, बताना इस वन का क्या नाम है। मुझे तो ये वन बहुत प्रिय लग रहा है। ललिते तू ही बता। श्री राधा रानी को नाम जानना है इस वन का। तब ललिता सखी ने आगे बढ़कर बताया, इस वन का नाम है वृंदावन। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन,
प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। नाम लेने लगी श्री राधा जी। सुना नाम लगता है, कितना प्यारा नाम है ना, ये कहती हुए नाच उठी। तभी राधे देखो उधर यमुना के किनारे रंग देवी सखी ने उस ओर दिखाना चाहा। क्या है? बड़े भोलेपन से श्री राधा ने चौंक कर पूछा, अरे प्यारी उधर देखो, यमुना में नील कमल के अनगिनत फूल। हाँ, कितने सुंदर हैं ना ये फूल, कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये नील कमल। श्री राधा रानी ने दौड़कर एक कमल तोड़ लिया। जैसे इस नील कमल का रंग है ना, ऐसा ही रंग कृष्ण का भी है। ललिता सखी ने सहजता में बोल तो दिया, पर क्या कृष्ण? फिर बोल सकी, क्या कहा? कृष्ण। आहा, कितना प्यारा नाम है, मैंने इस नाम को पहले भी कहीं सुना है। कितना सुंदर नाम है कृष्ण। पर ये क्या? इस नाम को सुनते ही श्री राधा रानी के नेत्र बरसने लगे। मुखमंडल में हास्य है और नेत्रों में आंसू। ये क्या हो गया? सखियां दौड़ीं अपनी श्री किशोरी जी के पास, पर सखियों ने जब संभाला तब तक देर हो चुकी थी। ये प्रेमोन्माद श्री राधा का बढ़ चुका था। ललते, मुझे क्या हो रहा है? देखना, मैं इस तरह क्यों उन्मादग्रस्त हो रही हूँ? इस कृष्ण नाम में ऐसा क्या है? अपनी गोद में संभाले श्री राधा को जैसे तैसे वृंदावन से बरसाना ले आई सखियाँ। पर महल में आते ही सामने खड़ी थी एक और सखी, जिसका नाम था चित्रा। प्यारी देखो, मैंने एक चित्र बनाया है, बहुत सुंदर चित्र है, आपको दिखाने ही लाई हूँ। और हाँ, बड़ी ठसक से फिर छुपाया चित्र को चित्रा सखी ने। जिसका ये चित्र है ना, उसी के सामने बैठकर मैंने ये बनाया है। वो मेरे सामने था और मैं उसे देख रही थी। श्री राधा रानी अपने पलंग पर लेट गईं और चित्रा उनसे बोले जा रही थी। ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, ये सब वहीं थी। तुम धीरे बोलो चित्रा, देख नहीं रही हो लाडली कितनी थक गई हैं। ललिता इत्यादि सभी सखियों ने चित्रा को समझाना चाहा। हाँ हाँ, तुम ही चिपकी रहो लाडली से, मैं बस 5 मिनट के लिए क्या आ गई, कष्ट होने लगा तुम्हें। चित्रा ने जब तेज आवाज़ में ये सब कहा तब सब चुप हो गईं। फिर भोली श्री राधिका ने भी कह ही दिया, अच्छा बता, बात क्या है? मुझे चित्र दिखाने आई है ना, चल दिखा। ना, ऐसे नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। उस चित्र को फिर छुपा लिया चित्रा सखी ने। अच्छा बता, क्या बात है? बैठ गई उठकर श्री राधा रानी। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनके दर्शन करूं, उस नीलमणि के। चित्रा सखी बताने लगी, वो चोर है, वो माखन चुराता है, पर वो तो हृदय भी चुरा लेता है। आज सुबह ही आ गए थे हमारे यहाँ बृषभान बाबा और कहने लगे गोकुल जा रहा हूँ। चित्रा बेटी, तुम चलो मेरे साथ, वहाँ नंद नंदन का चित्र बनाना है। मुझे विशेष रूप से कहा है ब्रजपति नंद ने, चलो शाम तक आ जाएंगे। मैं खुश हो गई। मैं उनकी सकट में बैठ गई और आंखें बंद कर चित्रा बोली, और क्या? श्री राधा ने पूछा। वो नंद का छोरा मेरे सामने बैठ गया, मुझे उसका चित्र बनाना था। कितना सुंदर है, आहा। अच्छा अच्छा, अब चित्र दिखा और जा, श्री राधा सोएंगी। ललिता ने फिर समझा कर कहा, अच्छा
देखो ये मैंने बनाया है उस नंद के छोरे का चित्र। मटकती हुई बोली चित्रा और श्री राधा के सामने रख दिया चित्र। ये इसे मैं जानती हूँ। ओह कितना सुंदर है ये, मेरा हृदय खींच रहा है ये तो। श्री राधा फिर उन्माद से भर गईं, नेत्रों से आंसू फिर बहने लगे। ये मेरे हृदय को चीर रहा है, मेरे हृदय में ये अपनी जगह बना रहा है। कौन है ये? श्री राधा चीत्कार कर उठी। अपने आप को संभालो हे राधे। विशाखा सखी आगे आई। संभालो अपने आप को। कुछ देर के लिए शांत हुई श्री राधा। पर विशाखा, मैं तो आर्य कन्या हूँ ना, मुझे तो एक ही के प्रति प्रेम होना चाहिए ना, तभी तो मैं। पर ये राधा तो बिगड़ रही है। देखो कृष्ण नाम सुना तो मैं पागल सी हो गई, और फिर इस दूसरे का चित्र देखा तो मैं फिर उन्मादी हो उठी। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। मैं तो पतिव्रता कीर्ति रानी की पुत्री हूँ ना, फिर ऐसे मेरा मन दो दो पुरुषों में कैसे चला गया? धिक्कार है मुझे, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। नहीं नहीं। चित्रा सखी समझ गई, अन्य सखियाँ भी समझ गईं कि कृष्ण नाम से प्रेम हुआ राधा का, फिर इस चित्र के नंद नंदन से भी प्रेम हो गया, जिसे गलत मान रही हैं श्री राधा रानी। ताली बजाकर हंसी सब सखियाँ। आप गलत कैसे हो सकती हो? आप गलत हो ही नहीं। अरे मेरी भोरी राधे, जिनका चित्र आपने देखा है यही तो कृष्ण हैं, इन्हीं का नाम कृष्ण है। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि आप दो अलग अलग व्यक्तियों से प्रेम कर बैठी हो। कृष्ण इन्हीं का नाम है। इतना सुनते ही चित्रा के हाथों से उस चित्र को लेकर श्री राधा ने अपने हृदय से लगा लिया और आनंदित हो उठी। हे बद्रनाभ, प्रेम की गति टेढ़ी है, इसे तुम सीधी चाल नहीं चला सकते। ये है ही प्रेम। ओह अभी मिलन नहीं हुआ है, अभी राधा रानी ने देखा नहीं है कृष्ण को, पर नाम सुनते ही, चित्र में देखते ही प्रेम उछलने लगा। आह्लाद यानी आनंद की हद। सुनो सुनो बद्रनाभ, एक बात और सुनो। महर्षि सांडिल्य बोले, प्रेमी रोते हैं, पछाड़ खाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि ये बेचारे हैं, इन्हें कष्ट हो रहा है। नहीं, ये तो आनंद की हद में जी रहे हैं। अरे बेचारे तो वे हैं जिन्हें प्रेम की एक छींट भी अभी तक नहीं पड़ी। प्यारी ही को रूप मानो, प्यास ही को रूप है। बंधन सुंदर नहीं होते, कुरूप ही होते हैं। पर हे वज्रनाभ, एक ही बंधन है जो सुंदर है, प्रेम का बंधन। दुनिया को मुक्ति बांटने वाला स्वयं बंधन में बंध गया। क्या दिव्य लीला है। और मैंने तुम्हें बताया ना, लीला का कोई उद्देश्य नहीं होता। लीला का एकमात्र उद्देश्य है अपने भीतर की आह्लादनी शक्ति को जगाना, क्योंकि वही प्रेम है और वही ब्रह्म को भी बांध सकती है। इस प्रेम की गति को विचित्रा गति कहते हैं। महर्षि सांडिल्य श्री राधा चरित्र को आगे बढ़ाते हुए बोले, हे वज्रनाभ, साधारण बात को ही समझो। भंवरा लकड़ी में भी छेद करने की हिम्मत रखता है, पर वही भंवरा जब कमल पुष्प में बंद हो जाता है, तब वह उस अत्यंत कोमल कमल के फूल को भी तोड़ नहीं पाता। ये क्यों है? यही है प्रेम की विचित्रा गति। जिन आँखों में अब प्रियतम बैठ गया, उन आँखों में अब काजल भी नहीं लगा सकती वो प्रेमनी। कहते कहते रुक गए महर्षि सांडिल्य। फिर कुछ देर बाद बोले, काजल तो साकार वस्तु है। अरे जिन आँखों में प्रियतम बैठ गया है, उन आँखों में तो नींद भी नहीं ठहर सकती। नींद कहाँ? प्रेमिन की आँखों में नींद के लिए जगह कहाँ? वहाँ तो प्रियतम आ बैठा है। वैसे ज़रूरत भी नहीं है काजल या नींद की, क्योंकि प्रीतम ने ही इन सब की कमी पूरी कर दी है। कज्जल बनकर नैनों में लग गया है प्रियतम, और प्रीतम ही मीठी नींद बनकर बस गया है। इसलिए उस बाबरी प्रेमिन को ज़रूरत नहीं है काजल और नींद की। महर्षि सांडिल्य
स्वयं श्री राधा चरित्र के प्रेम सरोवर में गोता लगा रहे हैं और इसमें वज्रनाभ को भी डुबोना चाहते हैं। ब्रजरानी यशोदा दौड़ रही हैं, पर कृष्ण अपने माँ के बंधन में नहीं आना चाहते। उनके हाथों में आ नहीं रहे हैं। हाथ में छड़ी है मैया यशोदा के। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे आज पीट कर ही रहूँगी। परेशान कर रखा है सुबह से। ब्रजरानी यशोदा का स्थूल शरीर है, ये आज तक कभी इस तरह दौड़ी ही नहीं। उनके केस पास खुल गए हैं, उनमें से फूल झड़ गए और वे सब फूल धरती पर पड़े मानो रो रहे हैं। अरे मैया, ब्रजरानी से हम अलग हो गए, हमारा दुर्भाग्य। सांसें फूल रही हैं, थक गई हैं, पसीने चुचाने लगे थे। पर ललिते, ब्रजरानी दौड़ क्यों रही हैं? और कृष्ण ने ऐसा क्या किया? नंद महल की सारी मटकियाँ तो तोड़ दी कृष्ण ने। ललिता सखी ने श्री राधा रानी को बताया। अब तो कृष्ण चर्चा का व्यसन लग गया है श्री राधा को। जब से कृष्ण नाम सुना है और चित्रा सखी के द्वारा बने कृष्ण के मनोहारी चित्र के दर्शन किए हैं, बस कृष्ण के बारे में ही सुनना चाहती हैं। और सुनाने वाली हैं ललिता सखी। ये अष्ट सखियों में प्रमुख हैं। ये कभी श्री राधा को अकेली छोड़ती नहीं हैं। ये वीणा बहुत सुंदर बजाती हैं और संगीत के रागों में इन्हें भैरव राग बड़ा ही प्रिय लगता है। ये कृष्ण लीला वीणा में गाकर सुनाती रहती हैं श्री राधा को। बरसाने क्षेत्र अंतर्गत ही गोवर्धन, वृंदावन, नंदगांव इत्यादि आते हैं। इनके अधिपति वृषभान जी ही हैं। वृंदावन विशुद्ध था, वन था, गोचर भूमि थी। वहाँ ना कोई महल था, ना वहाँ कोई लोग रहते थे। प्रकृति ने अपनी संपूर्ण सुंदरता इसी वन को दे दी थी। बरसाने से नौका लेकर अपनी सखियों के साथ श्री राधा रानी अब नित्य वृंदावन आने लगीं और यहाँ खेलती, फूल बीनती, मोर का नृत्य देखती, फिर उन्हीं मोर की नकल करते हुए नाचती, कोयल से गायन में स्पर्धा करती। पर कहाँ श्री राधा और कहाँ ये कोयली? चुप कोयली को ही होना पड़ता। तोता को अनार के दाने खिलाती, पर कृष्ण नाम याद आते ही तुम सब सखियों फूल बीनो, मैं नौका में बैठती हूँ एकांत में। ऐसा कहते हुए नौका में बैठने के लिए चली जाती, पर जाते जाते नील कमल का एक पुष्प तोड़ते हुए ले जाती और उस पुष्प को अपने कपोल में छुआते हुए कृष्ण की भावना में खो जाती। राधे राधे श्री जी लाडली। दूर से ही एक सुंदर से हंस को पकड़ कर ले आई थी ललिता सखी और पुकारते हुए आ रही थी, श्री राधे, श्री जी, लाडली जी, आजा, यहीं आ। श्री राधा ने भी बुला लिया। हंस को श्री राधा रानी की गोद में देकर बैठ गई ललिता सखी। ललिते, मन उदास है। श्री राधा रानी ने कहा, पर क्यों, क्या हुआ? देखो प्यारी, कितना सुंदर वन है ये वृंदावन, और आपको तो प्रिय है ना ये वन? हाँ, प्रिय तो है, पर इस वन में एक कमी है, इसलिए कुछ अधूरा सा लगता है। ललिते, कितना अच्छा होता ना कि वे गोकुल से यहाँ वृंदावन आ जाते और हम हंस को चूम लिया। श्री राधा रानी ने ये कहते हुए ललिता हंसी, पर कुछ बोली नहीं। सुन, तू बीणा नहीं लाई आज? लाई हूँ ना, यहीं नौका में है, सुनाऊँ मैं आपको कुछ? नहीं, रहने दे। श्री राधा रानी ने मना कर दिया। आपने अभी तक देखा नहीं है कृष्ण को, तब ये दशा है आपकी। अगर आप देख लेंगी तब। ललिता बोली, मैं नहीं देख पाऊँगी उन्हें, मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। कुछ देर तक कोई नहीं बोला, ना श्री राधा रानी ना ललिता सखी। पर घड़ी भर बाद ही, ललिते सुनना, तू मुझे गोकुल में अभी क्या हो रहा है ये बता दे। मैं कैसे बता सकती हूँ? हो आऊँ प्यारी, आप कहो तो। ललिता सखी हंसते हुए बोली, नौका है मेरे पास और मैं घड़ी भर में ही पहुँच जाऊँगी गोकुल। नहीं, जा मत,
मुझे यहीं से बता कि गोकुल में कृष्ण क्या कर रहे हैं। श्री राधा रानी ने जिद की, पर ललिता ने असमर्थता प्रकट की। पगली, तू आंखें बंद तो कर और गोकुल को याद कर, सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। देख, आंखें बंद करके एकाग्र कर मन को गोकुल में। श्री राधा रानी ने ललिता को समझाया, हे वज्रनाभ, ये तो छोटे मोटे सिद्धि वाले लोग भी कर सकते हैं, तो ये ललिता इत्यादि तो सिद्धिदात्री हैं, सबको सिद्धि प्रदान करने वाली हैं, और वैसे भी प्रेमी अपने आप में महासिद्ध होता है। महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ को समझाया और कहने लगे। ललिता सखी ने अपनी आंखें बंद की और तभी गोकुल गांव हृदय में प्रकट हो गया। ललिता अनंत चक्षु से गोकुल की लीला देखकर श्री राधा रानी को बताने लगी थी। कृष्ण घूम जाते हैं, ब्रजेश्वरी यशोदा पीछे भाग रही हैं। कृष्ण गोल गोल घूमते जाते हैं, टेढ़े मेढ़े भागते हैं। अब चपल कृष्ण के पद जितनी तेज़ी से दौड़ सकते हैं, उनकी तुलना में ब्रजेश्वरी यशोदा वो तो थोड़ी स्थूलकाय भी है। थक गईं, पसीने पसीने हो गईं, सांसें चलने लगीं और ज़ोर ज़ोर से। पीछे मुड़कर देखा अपनी मैया यशोदा को। ओह, दया आ गई नंद नंदन को, मेरी मैया थक गई हैं। खड़े हो गए कृष्ण। ब्रजेश्वरी यशोदा ने देखा, धीरे धीरे पकड़ने के लिए चलीं। उन्हें लग रहा था कि ये मुझे छलकर फिर भागेगा, पर नहीं, पकड़ लिया कृष्ण को। श्री राधा सुन रही हैं, हे वज्रनाभ, ललिता सखी सुना रही हैं, जो देख रही हैं वही बता रही हैं। इधर देखा ना उधर, एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया गाल में कृष्ण के। रो गए, आंसू बह चले उन कमल नयन के। पर ब्रजरानी ऐसे कैसे मानती। आज उपद्रव भी तो कम नहीं मचाया था कृष्ण ने। हाथ पकड़कर ले गई भीतर, उखल के पास खड़ा किया। पिटाई कर तो दी, अब तो छोड़ दो ब्रजरानी कृष्ण को, गोपियों ने कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि रोते हुए कृष्ण देखे नहीं जा रहे थे उन गोकुल की गोपियों से। जाओ यहाँ से और रस्सी लेकर आओ, क्रोध में है आज यशोदा रानी। गोपियाँ दौड़ी, रस्सी लाई, बांधने का प्रयास करने लगी कृष्ण को यशोदा, पर ये क्या, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। बड़ी रस्सी लाओ ना। ब्रजरानी का क्रोध कम नहीं हो रहा और रस्सियाँ लाई गईं, पर कृष्ण नहीं बंध रहे। आंखें बंद करके श्री राधा रानी ने यह प्रसंग सुन लिया जो अभी घटे रही गोकुल में। और रस्सियाँ लाओ, ये जादू दिखा रहा है मुझे, अपनी मैया को जादू दिखाएगा। रोष में ही है यशोदा रानी। गोपियों ने ढेर लगा दी रस्सियों की। ब्रजरानी बांधने का प्रयास फिर करने लगीं, पर नहीं। इन सब रस्सियों को जोड़ दो गोपियों, अब देखती हूँ कि ये कैसे नहीं बंधेगा। ब्रजरानी ने कहा और सब गोपियाँ गोकुल गांव की रस्सियों को जोड़ने लगीं। नहीं बंधेगा ये। हंसी श्री राधा रानी, नेत्र बंद हैं श्री राधा रानी के और हंस रही हैं। ये नहीं बंधेगा ललिते, दुनिया की कोई पास इसे नहीं बांध सकती। ये गोकुल की रस्सी क्या, इसे तो नाग पास, वरुण पास, ब्रह्म पास तक नहीं बांध सकती, फिर ये कैसे बंधेगा। ललिता सखी ने पूछा, ये कैसे बंधेगा ललिते, देख। इतना कहते हुए अपने केसों को खोल दिया श्री राधा रानी ने। बिखर गए केस, वेणी की डोरी निकाली और उस डोरी को ललिता के हाथों में देते हुए बोली, ललिते तू जा, इस नौका को ले और जा गोकुल। ब्रजरानी को प्रणाम करके कहना, श्री राधा ने भेजी है ये डोरी, इसी से बांधो इसे। इतना कहकर वो वेणी की डोरी ललिता के हाथों में देती हुई श्री राधा नौका से उतर गईं। जल्दी आना ललिते। ललिता सखी ने पतवार चला दी, हवा नौका के अनुकूल ही चल पड़ी। ललिता को देरी ना लगी थी गोकुल पहुँचने में। नाव को किनारे से लगाकर ललिता नंद भवन की ओर भागीं। परेशान थी नंद रानी। ललिता सखी गईं और प्रणाम करती हुई बोलीं, ये श्री राधा ने डोरी भेजी है बरसाने से, आप अपने लाडले को इससे बांधें। किसने भेजी है डोरी? श्री राधा ने। ललिता ने फिर कहा। कृष्ण मुस्कुराए, ललिता की ओर देखा
ललिता देख रही है। यशोदा मैया आगे बढ़ी। श्री राधा के वेणी की डोरी लेकर कृष्ण को सुगंध आई। श्री राधा के केसों की इस डोरी में सब कुछ भूल गए कृष्ण। अरे अपनी ईश्वरता भी भूल गए और बन गए। ललिता सखी ताली बजाकर नाच उठी। प्रेम की जय हो, ये कहते हुए वो भागी अपने नाव की ओर। नाव को चलाना ही नहीं पड़ा। श्री राधा के पास में कुछ ही क्षण में पहुंच गई थी। ललिते, क्या हुआ? बंधे मेरे प्यारे, ललिता ने प्रेम भरे हृदय से कहा। प्रेम सबसे बड़ा है। आज मैंने दर्शन कर लिए। ईश्वर को भी अगर बांधने की ताकत किसी में है तो वह प्रेम है। और हे राधे, आप उसी प्रेम का साकार रूप हो। संध्या हो चुकी थी वज्रनाभ। अन्य सखियां भी नाव पर आ गईं और नाव अब बरसाने की ओर चल पड़ी। पर श्री राधा का मन गोकुल में ही था। वो बार बार मुस्कुरा रही थीं। हे वज्रनाभ, ये प्रेम लीला है, इसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ये हृदय का आह्लाद है। इतना ही बोल पाए महर्षि शांडिल्य। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्राण वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन।